ब्लैक स्पॉट के रिगार्डिंग ये मॉड्यूल। और अब देखिए आज का सेकंड टॉपिक हमारा ब्लैक स्पॉट के रिगार्डिंग, जिसमें ब्लैक स्पॉट के मॉड्यूल के रिगार्डिंग मेन जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आप इस लॉजिक पे लेके चलेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ब्लैक स्पॉट में हमने जो डेलीगेशन ऑफ पावर दे रखा है वो किस बेस पे दे रखा है वो आप देखिए एक बार, उसी के बेस पे हमारा ये मॉड्यूल काम कर रहा है। इसमें लॉन्ग टर्म में कितना है, अगर आपकी 50 करोड़ से एक, हाँ ये देखिए अब डाटा लेक में कैसे क्या प्रोविजन है मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने आपको बता दिया कि आपका जो लेटर जून 2023 का था उसमें डेलीगेशन ऑफ पावर जो थी वो इसके बेस पे है। ब्लैक स्पॉट एज पर डीओपी यूटिलाइज्ड में लॉन्ग टर्म में आपका जो होगा कॉस्ट आपकी 50 करोड़ से कम होगी तो ये आपके सामने आरओ के पास में, उससे ज्यादा होगी तो एचक्यू के पास होगी। और शॉर्ट टर्म में 25 से कम होगा तो ये आपके सामने पीडी सर के पास में, और 25 से ज्यादा तो एचक्यू के पास में। अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट के रिगार्डिंग है 10 से कम है तो हमारे आरओ सर के पास, उससे ज्यादा तो हमारे एचक्यू लेवल पे। अब डाटा लेक में ये चीजें कैसे क्या क्रिएट होती हैं वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, आरओ लेवल से डबल स्क्रीन विल अपीयर टू द आरओ लॉगिन वेयर आरओ कैन अपडेट। तो ये आपके सामने मैं क्या करूंगा, मुझे ब्लैक स्पॉट के रिगार्डिंग ब्लैक स्पॉट आईडी क्रिएट करवानी है तो मैं अपना डाटा लेक, मैं का मतलब आरओ लेवल से कंसर्न यूजर अपना डाटा लेक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस मॉड्यूल में जाएंगे, या तो वो होम में जाकर के जो है कंसर्न मॉड्यूल लिखेंगे ब्लैक स्पॉट के रिगार्डिंग, या फिर सर्च में जाएंगे ब्लैक स्पॉट तो ये वाली विंडो खुल जाएगी। ऑलरेडी कुछ भर रखा है तो नीचे डाटा आ जाएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम होगा तो न्यू पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डिटेल ऑफ ब्लैक स्पॉट रिपोर्ट के रिगार्डिंग आएगा, जहां पे कौन सी स्टेट के रिगार्डिंग है उसको आ जाएगा, सीरीज क्या है, नंबर क्या है, कौन सी यूपीसी के रिगार्डिंग है, ये सारा का सारा। अगर मेरे पास मल्टीपल है तो मैं ऐड वाले बटन पे क्लिक लूंगा और यहाँ से ब्लैक स्पॉट में क्रिएट कर सकता हूँ कि कौन से स्टेट में किस आईडी के बेस पे कौन सी यूपीसी पे क्या ब्लैक स्पॉट क्रिएट हो रहा है। ये कौन कर रहा है, ये आरओ लेवल से क्रिएट हो रहा है। अब मैंने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद आफ्टर द रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय आरओ देन रिक्वेस्ट विल बी डिस्प्ले इन पीआईयू। जैसे ही मैंने आरओ लेवल से ब्लैक स्पॉट क्रिएट कर लिया, अब काम स्टार्ट होता है पीआईयू लेवल पे। तो पीआईयू वाले क्या करेंगे, अपना डाटा लेक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मेन्यू के थ्रू या फिर सर्च में जाएंगे, ब्लैक स्पॉट टाइप करेंगे, ये वाली विंडो खुलेगी जिसमें वो ये उनके सामने ये वाली विंडो आएगी। अब उन्हें क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है अपडेट डिटेल एंड रेक्टिफिकेशन मेजर, ये आ रहा है बाय क्लिकिंग ऑन एक्शन बटन पीआई विल, इस बटन पे क्लिक करेगा। इस पे क्लिक करने के बाद में उनके पास में ये अपडेट ब्लैक स्पॉट डिटेल का फॉर्म पीआई लेवल पे ओपन हो जाएगा। अब उनके पास में क्या है भाई, राजस्थान का था, ये आपकी ब्लैक स्पॉट आईडी है, ये ब्लैक स्पॉट का पीरियड है 2017-19 जो भी है, और ये आपका वो प्रोजेक्ट है जो आपने चूज किया था, और एनएच आपका ये वाला है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आरओ ने क्रिएट की थी, वो पीआईयू लेवल पे रीड ओनली मोड में है। आरओ चाहिए कंसर्न पीआईयू को लगे भाई ये गितर की मुझे बेहतर करना है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये रीड ओनली मोड में है और आप इसमें केवल देख सकते हैं। अब वो क्या करेंगे, इसमें जो बाकी की बचे हुए फॉर्म है जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट हुई या टेक्स्ट बॉक्स हुआ या फिर ब्राउज हुआ, ये सारा का सारा चीज हमारे कंसर्न पीआईयू लेवल से फॉर्म भरा जाएगा। अब वो क्या करेंगे, 70 पे इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पुलिस स्टेशन हुआ, ये हुआ, डिस्ट्रिक्ट हुआ, इसमें उनको लगता है डिस्ट्रिक्ट गलत है सही है तो वो क्या गूगल मैप पे भी जा सकते हैं। कई बार कंफ्यूज होता है भाई दो पटना लिख दिया, पटना कौन सा पटना, को छोटे गांव का हो या मेन पटना पे चला गया, तो ऐसा देखने के लिए वो क्या करेंगे, अपना गूगल मैप पे भी जाके देख सकते हैं कि मैंने जो लेट लॉन्ग डाले हैं वो सही है गलत है क्या है। ये लेट लॉन्ग भर देंगे, सब कुछ भर देंगे, सारा का सारा जो फॉर्म होगा वो पीआईयू की तरफ से भरा जाएगा। जो स्टार्ट चैलेंज और एंड चैलेंज है वो उनके लिए फिल करना कंपलसरी होना चाहिए। जैसे अभी सीएडी ऑडिट वाले सर लोगों ने बुलाया था मुझे, तो क्या था कि काफी लोगों ने तो चैलेंज, क्योंकि वो तो चैलेंज और स्ट्रेस के हिसाब से ही देखते हैं, तो उस पे काफी लोगों ने क्या किया कि चैलेंज नहीं फिल किया, वो स्टार्ट चैलेंज। एक काम करना इसमें, वैसे तो मैंडेटरी नहीं, मैं मैंडेटरी कर दूंगा पूरे फॉर्म। ठीक ठीक, सीएडी ऑडिट सर ने बुलाया तो वो यही चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंसर्न पीआईयू क्या करेगा, इसमें मेन चीज है फोटो ऑफ लोकेशन डाल देगा, और यहाँ पे सेलेक्ट रेक्टिफिकेशन मेजर, इसमें मेन चीज ये है क्या कि भाई शॉर्ट टर्म के थ्रू करना है लॉन्ग टर्म के थ्रू करना है। तो अगर उसने यहाँ पे शॉर्ट टर्म कर दिया है तो शॉर्ट टर्म का ये फॉर्म खुल जाएगा उनके पास में, और ये फॉर्म हमारे कंसर्न पीआईयू के थ्रू भरा जाएगा। इसमें वो शॉर्ट टर्म मेजर प्रपोज किसने किया, सजेस्टेड बाय किसके थ्रू है, कैटेगरी क्या है, ये सारा का सारा फॉर्म होगा, ये पीआईयू लेवल से भरा जाएगा और वो सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब आरओ लेवल पे आते हैं। आफ्टर फॉरवर्डिंग बाय पीआईयू रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट विल बी अपीयर इन आरओ ग्रिड।
आरओ वाले क्या करेंगे, उनके पास में आ रहा है रिकमेंडेशन फॉर शॉर्ट टर्म मेजर, ये ऑप्शन आ रहा है कंसर्न आरओ के पास में, इस वाले बटन पे वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये वाली विंडो रिकमेंडेशन की विंडो है, ये हमारी आरओ लेवल पे ओपन होगी। आरओ वाले कंसर्न मॉड्यूल में गए, कंसर्न मॉड्यूल में जाकर के ये ऊपर वाली जो विंडो आई थी इसमें उन्होंने एक्शन वाले बटन को दबाया, दबाने के बाद में ये वाली आपके सामने जो फॉर्म आ रहा है ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उनके पास में बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी और ये देखिए आपके सामने ये पीआईयू प्रपोज डिटेल उन्होंने ये की थी, आरओ के पास में अगर उन्होंने भरी हुई है ये तो ये उनके पास में आ जाएगा और ये फॉरवर्ड टू जीएमटी। सबसे पहले ये दो चीजें बताइए सर। ये आप जो भी बता रहे हैं ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आप प्रपोजल बता रहे हो, ठीक है, यही है ना? हाँ, जो हाँ, प्रपोजल है यस, कि भाई कोई शॉर्ट टर्म मेजर था या लॉन्ग टर्म मेजर था। हाँ पीआईयू ने जो चूज किया था यहाँ पे। हाँ, तो ये आप वहां से मतलब ये मॉनिटरिंग नहीं है इसमें, अभी ये प्रपोजल है कि उसने कोई प्रपोजल जहाँ पे एक्सीडेंट होते थे उसको रेक्टिफिकेशन का कोई प्रपोजल एक्सीडेंट का सर आगे आएगा वो हाँ। अरे यार, जो भी लॉन्ग ये ब्लैक स्पॉट क्रिएट यस वही होता हाँ है, वही मतलब जो भी एक्सीडेंटल Yes. स्पॉट नहीं ब्लैक स्पॉट का प्रपोजल है, यस 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 उसका आप मेरे को फ्लो चार्ट वो बता यस सर, है ना? हाँ ठीक है, तो आरओ तक के पहुंच गया हम। अभी मतलब मैं पैसे के रिगार्डिंग है कि भाई मैं कितना क्या करवाना है तो उसके रिगार्डिंग। हाँ, वो ये है कि आप प्रपोजल यस सर, मुझे 25 लाख से कम है ज्यादा है तो वो आरओ जीएम सर के पास दूं तो उसके रिगार्डिंग है ये। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू थी वो टेस्ट के बेस पे हमने क्या किया, इसको 25 लाख ए कर दिया, तो ये जीएम अगर कम होता तो आरओ लेवल पे इसके पास अप्रूवल का ऑप्शन आ जाता, लेकिन हमने जानबूझ के एक ज्यादा बढ़ाया ताकि लॉजिक भी। इसमें फिर आपने वो किया तो इसका जो डिटेल प्रपोजल था मतलब ना वो तो मतलब ये वैल्यू तो ठीक है 25 करोड़ का सब कुछ है, 25 करोड़ में कौन सा आइटम क्या है तो वो तो पूरा प्रपोजल रहता है जो कि माइट भी 40-50 पेज का होता है, तो वो पूरा अपलोड करने का वो तो पीआईयू लेवल। हाँ ये रहा सर, कहाँ पे अपलोड? ये ब्राउज में डालेगा ये, कहाँ पे? यहाँ पे ये फाइल आ गई वो, हाँ यहाँ पे डालेगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आरओ सर बता देंगे भाई मेरे नहीं है ये जीएम सर के पास जाएगा तो फॉरवर्ड टू जीएमटी कर देंगे। अब हमारे जीएम सर आएंगे, वो अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे और मॉड्यूल में उनके पास में अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है तो व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो चीज आएंगी, एक आएगा सबमिशन फॉर्म, एक आएगा एक्टिविटी लॉग। सो जो उनको अगर भरा हुआ फॉर्म देखना है तो व्यू सबमिशन पे देख सकते हैं और एक्टिविटी लॉग में जो डॉक्यूमेंट डाले थे वो देख सकते हैं। अब उनको एक्शन लेना हो तो एक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो चीज आ रही है, सिक्लिफिकेशन, एक शॉर्ट टर्म कॉस्ट अप्रूवल। तो हमारे जीएम सर को लगता है कि भाई ये जो प्रपोजल आया है आरओ से मुझे कुछ पूछना है आरओ सर से, तो वापस वो सी क्लिफिकेशन करेंगे तो रिक्वेस्ट हमारी दोबारा आरओ सर के पास चली जाएगी, जहां से अगर जीएम सर को कुछ पूछना होगा तो उसके रिगार्डिंग डीएससी लगा के पूछ सकते हैं कि भाई आपने जो मेरे को प्रपोजल भेजा है उसमें मुझे ये चीज की प्रॉब्लम है, यह बताइए, डिटेल से दीजिए। अब हमारे जीएम सर ने अप्रूवल दे दिया है, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर द रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय जीएमटी देन द रिक्वेस्ट विल बी डिस्प्ले इन एआई पीआईयू गेट। क्या दिखाई देगा उनको देखिए ये हमारे कंसर्न ए का लॉगिन है और उनके पास में आ रहा है कि ये जो शॉर्ट टर्म आया था शॉर्ट टर्म मेजर एंड पोस्ट अप्रूव्ड बाय जीएमटी, ये स्टेटस आ गया है। ये स्टेटस वो चीज है कि फाइल का आपका करंट में क्या स्टेटस चल रहा है, जैसे हमारा ए था, अगर ये फाइल हमारी कंसर्न आरओ के पास थी तो उसका स्टेटस और कुछ होता, जीएम सर के पास गया तो स्टेटस ये आ गया, तो उनको फोन वोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी एक्टिविटी है जहां पे उनकी फाइल पड़ी हुई है उसके रिगार्डिंग स्टेटस उनको पता चल जाता है। अब उनके पास में एक्टिविटी स्टेटस ये सर ये रहा, अब वो ये जैसे मूवमेंट आपका वो यस सर, कहने का मतलब ये है कि भाई मैंने 2 महीने पहले 1 महीने पहले कुछ किया था, उस पर क्या पड़ा हुआ, कहीं सो तो नहीं गई, तो इस चक्कर में यहाँ पे अगर आपको स्टेटस लगता है तो आप देख सकते हैं कि आपके काम चल रहा है और इसमें ये काम हो चुका है। डाटा लेक की फंक्शनलिटी स्टार्ट होती है वो एआई के पास स्टार्ट होती है। डाटा लेक में जो काम अपडेट का काम करने का होता है वो हमने दोनों जगह मेन्यू दे रखा है, एआई भी कर सकता है पीआईयू भी कर सकता है। ये जो अपडेट इंस्पेक्शन रिपोर्ट का जो बटन आ रहा है ये हमने दोनों यूजर को दे रखा है, दोनों का मतलब एई के पास में भी दे रखा है और पीआईयू के पास में भी दे रखा है। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, अपडेट इंस्पेक्शन रिपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये वाली विंडो खुलेगी, जिनके पास में उनको स्टेटस ऑफ वर्क वो चूज करना है और एक्चुअल फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ रेक्टिफिकेशन कितनी % वो और अपलोड इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो डालनी पड़ेगी। सुनो। अब यहां से आपके सामने फॉर्म भर दिया गया, भरने के बाद में ये देखिए अगर ये ए ही नहीं भरा है तो पीआईयू के पास में कौन कौन से बटन आ रहे हैं कि अपडेट बेसिक डिटेल या फिर रिव्यू ऑन इंस्पेक्शन रिपोर्ट शॉर्ट टर्म। यहां से पीआईयू हमारे दो काम कर सकता है,
ये कुछ अपडेट करना हो बेसिक डिटेल तो बेसिक अपडेट कर सकता है, या फिर सेकंड वाला बटन दबाएगा रिव्यू करने के लिए। ठीक। रिव्यू के रिगार्डिंग क्या है, वेदर वर्क इज कंप्लीटेड एज पर प्रपोजल, यस या नो। उनको लगता है कि हाँ जी हो गया है तब तो यहीं पे, नहीं हुआ तो फिर प्रोसेस हमारी दोबारा से स्टार्ट हो गई कि ये शॉर्ट टर्म तो हमने कर लिया, इसको लॉन्ग टर्म में अप्रूवल चाहिए हमें। तो अब क्या होगा, आफ्टर इंस्पेक्शन डिटेल अपडेट बेसिक डिटेल किसके पास आ रहा है, ये हमारे कंसर्न पीआईयू के पास में बटन आएगा। तो ये आपके सामने हमारा सेम, हमारा ये तो था ब्लैक स्पॉट का, अब एक्सीडेंट का सेम लॉजिक है सर। इसमें क्या है मैं बता देता हूं, इसमें एक्सीडेंट वाले में ये आप देख लीजिए, इसमें आपने ये लगा रखा है लॉजिक हमारे लिए। 10 लाख 25 लाख ये है 25 लाख है और मोर देन ठीक है। एचटीओ, तो ये लगा रखा है। इसमें जो एक्सीडेंट वाला क्रिएट करता है उसमें देखिए आरओ कर रहा था, इसमें पीआईयू कर रहा है। ये इनपुट का फॉर्म हमने थोड़ा इतने चेंज किया। अब पीआईयू के पास में ये वाला फॉर्म आएगा, यहाँ पीआईयू अपना एक्सीडेंट वाले स्पॉट क्रिएट कर लेगा। क्रिएट करने के बाद में सेम वही चलेगा कि भाई इसमें भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी करना है वो करते रहेंगे, और करने के बाद में ये वाला फॉर्म जो वहां पे आया था सेम यहाँ पे आ जाएगा, और फिर सेम फ्लो जो हमने आरओ से पीआईयू वो चला था वो आएगा। तो इसमें मोटा मोटा मतलब यही है कि दोनों का फ्लो सेम है, पोस्ट के बेस पे ही मेरे पास आएगा, आपके पास आएगा, उनके पास आएगा, वो फ्लो हमने वो लगा रखा है।